हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जॉब्सरो यूट्यूब चैनल। यूपी ट्रिपल एस सी पेट की इस क्लास में हम लोग कवर करेंगे पहला चैप्टर सिंधु घाटी की सभ्यता, जो कि इंडियन हिस्ट्री का पहला चैप्टर है। हिस्ट्री से आपके 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 5 नंबर के। तो सबसे पहले इस चैप्टर को थ्योरी वाइज कवर करेंगे, उसके बाद इसमें कम से कम इसके 30-35 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करेंगे जो अब तक किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, जिससे आपका ये चैप्टर अच्छी तरह से तैयार हो जाए। और जैसे ही पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा, हम लोग डेली जो है 3 प्रैक्टिस सेट करेंगे, जिससे आपके पेट में जो है 90+ आसानी से स्कोर आ सके। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप पेट का एग्जाम देने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा चैप्टर है सिंधु घाटी की सभ्यता। सबसे पहले इसका परिचय। सिंधु घाटी सभ्यता को मूलतः जो है 3 नामों से जाना जाता है। तो क्वेश्चन इस तरह से बन सकता है, कभी हड़प्पा सभ्यता या फिर सिंधु सभ्यता या सिंधु घाटी की सभ्यता, कुछ भी इसके बारे में कोई भी नाम यूज किया जा सकता है। और ये 3 नाम कौन कौन से हैं? हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता। इसमें जानेंगे इसका विस्तार क्षेत्र क्या है। तो सिंधु घाटी की सभ्यता 2 देशों में, पाकिस्तान और भारत यहाँ पर है। भारत में कहाँ कहाँ है? पंजाब, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर और पश्चिमी महाराष्ट्र, यहाँ पर इस सभ्यता का विस्तार हुआ है। यहाँ पर इनके बारे में जानकारी मिली है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान, पंजाब और सिंध, इन 3 प्रांतों में जो है सिंधु घाटी सभ्यता की जानकारी मिली है। इसका आकार जो है त्रिभुजाकार है। सिंधु सभ्यता का विस्तार का आकार अगर पूछा जाए तो ये त्रिभुजाकार है। तो पेट में क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है कि सिंधु सभ्यता का आकार किस तरह से है, या फिर कोई प्रांत पूछ लिया कि पंजाब सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सा राज्य है। जैसे कि एक एग्जांपल आपका पंजाब दे दिया, फिर उत्तर प्रदेश, बिहार और बाकी राज्य दे दिए। तो ये आपको याद होना चाहिए। इसी तरह पाकिस्तान के जो 3 क्षेत्र हैं, बलूचिस्तान, पंजाब और सिंध, इनके जो ये 3 नाम हैं, सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता और हड़प्पा की सभ्यता, इनको किसने नाम दिए हैं? सबसे पहले पिगट महोदय का कथन इन्होंने बताया कि पिगट ने कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानियां हैं। तो सबसे पहले पिगट। इसके बाद सिंधु सभ्यता का नाम दिया है जॉन मार्शल ने। इन्होंने जो है इसको सिंधु सभ्यता का नाम दिया, जॉन मार्शल। और इसके सबसे विकसित अवस्था के बारे में अगर पूछा जाए तो इसकी विकसित अवस्था 2300 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व, जो कि इसकी सबसे अधिक विकसित अवस्था रही है। और सिंधु सभ्यता जो है मेसोपोटामिया और मिस्र सभ्यताओं की समकालीन सभ्यता थी। तो इनके जो खोजकर्ता हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आप जो है याद करके जरूर जाए, इसको आप रट ले। हड़प्पा की खोज किसने की थी? तो दयाराम साहनी ने की थी। ये जीएस में कई बार पूछा जा चुका है। मोहनजोदड़ो की खोज राखाल दास बनर्जी ने की थी। चन्नूदड़ो एनजी मजूमदार। लोथल की खोज एसआर राव ने की थी। और कालीबंगा की खोज अमलानंद घोष ने। बनावली की खोज आरएस बिष्ट। धौलावीरा की खोज जेपी जोशी। और रोपड़ की बीबी लाल और सुतकागेन डोर की खोज जो है आरएल स्टाइन ने की थी। यहाँ पर ये जो नाम है खोजकर्ताओं के और स्थलों के, ये आपके एग्जाम के दृष्टि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता की। एक एक सभ्यता के बारे में देखेंगे। तो हड़प्पा सभ्यता के जो जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं इस सभ्यता के, हम लोग उसके बारे में चर्चा करेंगे। इसमें एक संघ का बना बैल मिला है, साथ ही उर्वरता की देवी का चित्र, ईंटों के वृत्ताकार चबूतरे और समाधि यानी कि कब्रिस्तान मिले हैं। इसके अलावा गेहूं और जौ के दाने के अवशेष मिले इसकी खुदाई में। साथ ही पीतल का बना इक्का मिला है और बर्तन पर जो है मछुआरे का चित्र था। इसमें 2 टीलों के साक्ष्य मिले हैं। एक नगरीय टीला था, दूसरा दुर्ग टीला, जिसको पश्चिमी टीला बोलते हैं, और पूर्वी टीला। नगर टीला को पूर्वी टीला और दुर्ग टीला को जो है पश्चिमी टीला बोलते हैं। और ये कहाँ पर स्थित है? तो मांड गोमरी जिला में स्थित है, जो कि अभी पाकिस्तान में है। और इसका नाम इस समय जो है साहिवाल है। अगर ये पूछा जाए हड़प्पा की सभ्यता किस नदी पर, तो रावी नदी पर है, बाएं तट पर। ये ज्यादातर पूछा भी गया है कई एग्जाम में कि हड़प्पा की सभ्यता किस नदी पर स्थित है। तो रावी नदी आप लोग याद रखें। आप इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप से। तो अब बात करते हैं मोहनजोदड़ो की। पहले जानते हैं इसका मतलब क्या होता है। तो सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो को बोलते हैं मृतकों का टीला। बात करें अगर इसमें क्या क्या मिला था, तो इसकी खुदाई के समय एक बहुत बड़ा स्नानागार मिला था जहां पर नहाते हैं, जो कि जॉन मार्शल के शब्दों में उसको बोला गया था विश्व का आश्चर्यजनक निर्माण है ये। इसके अलावा बहुत सारी मुहरें मिली थी जो कि अभिलेख युक्त थी, मतलब उस पर कुछ ना कुछ छपा था।
एक अन्नागार मिला था, अन्नगार जहाँ पर अन्न रखा जाता, अन्न मतलब राशन, गेहूं, चावल। इसके अलावा नेत्ररत्न नारी की कांस्य मूर्ति, कांच की मूर्ति नेत्ररत्न नारी की, ये आप देख सकते हैं। इसके अलावा पुजारी की मूर्ति यानी कि एक योगी की मूर्ति मिली थी, और जो मुद्रा थी उस पर पशुपतिनाथ की मूर्ति थी, शिव की मूर्ति। इसके अलावा सीपी की बनी पटरी और घोड़े के दांत, संभवतः घोड़े के दांत। इसके अलावा गीली मिट्टी पर कपड़ा और सूती कपड़ा और हाथी का कपाल खंड जो है मोहनजोदड़ो में मिला। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो ये लरकाना जिला, सिंध प्रांत, पाकिस्तान में स्थित है। और किस नदी पर स्थित है? तो ये सिंध नदी पर स्थित है, ये आप याद रखें। अगला देखते हैं लोथल। लोथल कहाँ पर स्थित है? तो गुजरात में स्थित है, कई बार पूछा जा चुका है। और कहाँ, किस नदी पर स्थित है? भगवा नदी के तट पर जो है लोथल स्थित है। विशेषताओं की बात करें तो पश्चिमी एशिया से व्यापार के लिए एक प्रमुख बंदरगाह था। और इसमें कौन कौन से साक्ष्य मिले हैं? तो जहाजों की गोदी यानी कि डॉकयार्ड मिला है। इसके अलावा फारस की मुद्रा या सील बोल सकते हैं। पक्के रंग में रंगे हुए कई पात्र मिले हैं, धान यानी कि चावल और बाजरा। इसके अलावा फारस की मुहर और 3 युगल समाधियां जो हैं लोथल की खुदाई में मिली हैं। और कहाँ पर स्थित है? अहमदाबाद, गुजरात में, भगवा नदी के तट पर। अब देखते हैं चन्नू के बारे में। चन्नू में जो है मनका बनाने का कारखाना और भट्टी मिली है। इसके अलावा अलंकृत हाथी यानी कि हाथी का चित्र, खिलौना, लिपस्टिक और वक्राकार ईंटें मिली हैं। साथ ही बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पदचिन्ह, ये चीजें जो है चन्नू में मिली हैं। नेक्स्ट है कालीबंगा। कालीबंगा कहाँ पर स्थित है? तो ये राजस्थान में स्थित है। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में जो है कालीबंगा स्थित है। इसमें ईंटें मिली हैं, कच्ची और पक्की दोनों ईंटें मिली हैं। कच्ची ईंटें जो कि भवन निर्माण में यूज हुई, और पक्की ईंटें जो हैं केवल नाली और कुआं तथा स्नानागार बनाने में यूज की गई हैं। ये खुदाई में मिला है। इसके अलावा जुते हुए खेत, भूकंप का साक्ष्य, साथ ही चबूतरे पर अग्निकुंड और कुआं तथा पक्की ईंटों का बना एक आयताकार गर्त, कुछ इस तरह से चारों तरफ कुएं के। और दूसरे चबूतरे पर 7 अग्निकुंड मिले हैं। 7 अग्निकुंड या फिर वेदिका एक ही पंक्ति में मिली हैं। और सेल खड़ी या मिट्टी की मोहरें। तो आपसे इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि मिट्टी की मोहरें किसकी खुदाई में मिली हैं? कालीबंगा, हड़प्पा, सैंधो। तो आप उसको याद रखें। और ज्यादातर स्थान पूछा जाता है और नदी पूछी जाती है, किस नदी के किनारे या फिर किस नदी के तट पर या किस जगह पर जो है कालीबंगा स्थित है। तो ये आप ध्यान रखें। अगला है धौलावीरा। धौलावीरा जो है हनुमानगढ़ जिला, राजस्थान में स्थित है। ये भी हनुमानगढ़ में है। तो हनुमानगढ़ में धौलावीरा और कालीबंगा दोनों हैं। इसमें जो है आयताकार नगर मिले हैं, और नगर जो है 3 भाग में विभक्त थे। एक तो किला था, फिर मध्य नगर था और निचला नगर था, जिसमें जो है विशाल जलाशय, उन्नत जल प्रबंधन। इसके अलावा हड़प्पा लिपि के जो है बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख मिला है। ये साक्ष्य जो है प्राप्त हुए हैं। इसके बाद सूरकोटडा। इसकी विशेषता की बात करें तो इसमें नगर 2 दुर्गीकृत भागों में विभक्त थे, यानी कि 2 किलों में जो है नगर विभक्त थे। पहला था गढ़ी क्षेत्र, दूसरा था आवास क्षेत्र। इसमें जो है अगर जो साक्ष्य प्राप्त हुए बात करें तो कब्रिस्तान से कलश समाधान और घोड़े की हड्डियां मिली हैं। सूरकोटडा जो है गुजरात में स्थित है, कच्छ जिले में। तो गुजरात में 2 हो गए, एक तो सूरकोटडा और दूसरा लोथल, ये दोनों जो है गुजरात में है। इसके बाद दैमाबाद। दैमाबाद की विशेषता की बात करें तो दैमाबाद की विशेषता ये है कि सिंधु सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल जो है दैमाबाद है। ये अहमदनगर जिले में है, जो कि महाराष्ट्र में है। और अगर पूछा जाए किस नदी पर है तो प्रवरा नदी पर जो है, प्रवरा नदी, इसके बाएं तट पर जो है दैमाबाद स्थित है। इसमें गढ़ी क्षेत्र और आवास क्षेत्र जो है इसमें मिला है। और साक्ष्यों की बात करें तो रथ चलाते हुए मनुष्य, सांड तथा गैंडे की आकृतियां। इसके अलावा सैंधो लिपि की एक मुहर, मृदांड, तस्तरी और प्याले जो है इसके साक्ष्य के रूप में मिले हैं। दैमाबाद कहाँ पर स्थित है? तो अहमदनगर जिला, महाराष्ट्र में। और किस नदी के तट पर? तो प्रवरा नदी के बाएं तट पर जो है स्थित है। फिर आता है बनावली। बनावली जो है फतेहाबाद जिला, हरियाणा में स्थित है। और इसकी अगर विशेषताओं की बात करें तो सैंधो संस्कृत के 3 स्तर रहे हैं इसमें, जैसे कि प्राक सैंधो, विकसित सैंधो और उत्तर सैंधो। इसमें जो है नगर को तारांकित भागों में विभाजित करती सड़कें हैं। और इसमें साक्ष्य क्या प्राप्त हुए हैं? तो लाजवर्द और कार्नेलियल के मनके।
इसके अलावा हल की आकृति के खिलौने, तांबे का वाड़ाग्र और मोहरे तथा बटखरे मिले हैं इसमें। ये जो है हल की आकृति के खिलौने आप देख सकते हैं, ये इस सभ्यता में प्राप्त हुए हैं, ये बनावली में प्राप्त हुए हैं। उसके बाद रोपड़ जो है पंजाब में है और ये सतलज नदी के बाएं तट पर स्थित है। इसका आधुनिक नाम जो है रूपनगर है रोपड़ का। इसमें साक्ष्य की बात करें तो सेलखड़ी की मुहर मिली है, चर्ट के बटखरे, तांबे के वाड़ाग्र और कुल्हाड़ी, मृदांड तथा छुरा, मनुष्य के साथ पालतू कुत्तों के दफनाए जाने की स्थिति। अब बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की। इसमें कुछ स्थल और उनसे जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं उनके बारे में। तो बालाकोट की बात करें तो यहाँ पर सीप से बनी चूड़ियों के टुकड़े, मांडा में जो है कांच से निर्मित पेंचदार पिन, नौसारों में जो है स्त्रियों के मांग के सिंदूर के प्रमाण मिले हैं और रंगपुर में धान की भूसी, लोथल में जो है वृत्ताकार चक्की के 2 पाट, कालीबंगा में ताम्र मूर्ति, हड़प्पा यहाँ पर एक स्त्री के गर्भ से निकलते पौधे की आकृति प्राप्त हुई है, हुलास में जो है सैंधव लिपियुक्त एक ठप्पा, मतलब एक ठप्पा प्राप्त हुआ है जिसमें सैंधव लिपि थी, और सुतकागेनडोर में मिट्टी की चूड़ियों के अवशेष मिले हैं। मोहनजोदड़ो इसमें जो है संयुक्त पशु मूर्ति मिली है, पहले शरीर और मस्तिष्क की। शरीर में भेड़ की पशु मूर्ति मिली है और मस्तिष्क में जो है सूंडदार हाथी का जो है मस्तिष्क मिला है। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपसे पूछे जा सकते हैं, जैसे कि कपास की खेती का आरंभ सर्वप्रथम कहाँ हुआ था। तो सैंधव निवासियों ने सबसे पहले जो है कपास की खेती का जो है आरंभ किया था। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, आपसे ऐसे ही पूछा जा सकता है। और सैंधव सभ्यता में क्रय विक्रय वस्तु विनिमय द्वारा किया जाता था क्योंकि सिक्कों का प्रचलन नहीं था। तो अगर पूछा जाए कि सैंधव सभ्यता में क्रय विक्रय किसके द्वारा किया जाता था, क्योंकि उस समय सिक्कों का प्रचलन नहीं था, तो वस्तु विनिमय द्वारा जो है, तो वस्तु विनिमय द्वारा। अगला पॉइंट है सैंधव सभ्यता का बाट मुख्यतः घनाकार थे। इनके बाट जो है घन के आकार के थे, घनाकार थे। और मेलुहा की पहचान सिद्ध क्षेत्र से की गई थी। तो इसमें आपसे एक क्वेश्चन बन सकता है, मेलुहा की पहचान किस क्षेत्र से की गई थी, तो सिंध क्षेत्र से की गई थी। इसमें धातु की मूर्तियां जो है लुप्त मोम या फिर मधुच्छिष्ट विधि से बनाई जाती थी। सर्वाधिक मोतियां जो है सबसे ज्यादा पशु पक्षियों की मिली हैं और सबसे ज्यादा मोहरे जो है सेलखड़ी की बनी मिली हैं। और सिंधु सभ्यता की मोहरों पर सर्वाधिक अंकन जो है एक श्रृंगी बैल का है, उसके बाद कुबड़ वाले बैल का है। तो सर्वाधिक मोहरों पे जो है सिंधु सभ्यता की मोहरों पर सर्वाधिक जो है श्रृंगी बैल और कुबड़ वाले बैल का जो है चित्र बना हुआ है। तो सबसे ज्यादा श्रृंगी बैल, उसके बाद कुबड़ वाला बैल, ये बात आप ध्यान रखें। इस काल के अगर प्रमुख खेलों की बात की जाए तो पासा जो है प्रमुख खेल था, आप इसको याद रखें। अब बात करेंगे मोहनजोदड़ो से प्राप्त योगी और पशुपति शिव की मोहर की। ये एक मोहर है जिसपे निशान लगा हुआ है, आप इसके दाएं बाएं देख सकते हैं, इस साइड और इस साइड। दाएं में जो है बाघ और हाथी का सिर है और गैंडे और भैंसे का इसकी बाएं तरफ है। साथ ही नीचे जो है 2 हिरन बने हुए हैं। तो कुल 5 प्रकार के 6 पशु हैं। कौन कौन से? गैंडा, भैंसा, 2 हिरन, बाघ और हाथी। तो 5 हुए, जैसे कि गैंडा, भैंसा, हिरन, बाघ, हाथी, और टोटल 6 पशु हैं इसमें, इस मुहर में। अब बात करते हैं विशिष्ट तथ्यों की सिंधु घाटी सभ्यता के। तो इसमें जो है लोहे के ज्ञान का अभाव था। इसमें स्वर्ण, चांदी, तांबा और कांसे की जानकारी प्राप्त हुई। साथ ही हाथ से चलित चाकों का प्रयोग, मूर्ति पूजा का प्रचलन, शेर के अवशेषों का अभाव, शेर के अवशेष नहीं प्राप्त हुए। साथ ही घोड़े के अवशेष प्राप्त परंतु चित्र का अभाव, घोड़े के अवशेष मिले लेकिन कोई चित्र नहीं मिला है घोड़े का। तो अब बात कर लेते हैं इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कि सबसे पुरानी भारतीय सभ्यता का नाम क्या है। आपको इसका जो है कमेंट में आंसर बताना है, लास्ट में मैं आपको बताऊंगा। और ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में जरूर बताएं और इसकी पीडीएफ आप टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर लें। तो अब बात करते हैं इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन है सबसे पुरानी भारतीय सभ्यता का नाम क्या है। मेसोपोटामियाई सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, फारस सभ्यता और मिस्र सभ्यता। तो आपको भारतीय सभ्यता का नाम बताना जो सबसे पुरानी है। इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएं क्योंकि इसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। मैं आपको लास्ट में इसका आंसर बताऊंगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के खोजकर्ताओं में से एक थे जॉन मार्शल, जेम्स प्रिंसेस, दयाराम साहनी, आर.डी. बनर्जी। स्थल के बारे में बात की थी, उसमें दयाराम साहनी सिंधु घाटी सभ्यता के खोजकर्ताओं में से एक थे। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल की खोज सबसे पहले की गई थी। तो सबसे पहले सिंधु घाटी के हड़प्पा स्थल की खोज की गई थी। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में की गई थी। तो 1921 में जो है हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई थी।
वर्ष 1922 में सिंधु के तट पर लरकाना जिले के किस शहर में खुदाई की गई थी? तो 1922 में लरकाना जिले के तट पर जो है मोहनजोदड़ो की खुदाई की गई थी। हम लोगों ने इसमें कवर किया था लरकाना जिले को। लरकाना जिला जो कि पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो अगर आप ये थ्योरी कर लेंगे तो आसानी से हो जाएगा, क्योंकि सारे क्वेश्चन इसी से आएंगे, इससे बाहर नहीं आएगा। हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो के प्राचीन शहर किस नदी के किनारे बसे हुए हैं? तो सिंधु नदी के किनारे बसे हुए हैं, सिंधु नदी। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित है? हड़प्पा जो है रावी नदी के तट पर स्थित है, ऑप्शन डी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा स्थल रोपड़ किस नदी के तट पर स्थित है? रोपड़ जो है पंजाब में है और सतलज नदी, कभी कभी सतलज होता है, कहीं कहीं सतलज लिखा हुआ है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। और इस समय जो है रोपड़ को रूपनगर भी बोला जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थल है जो सिंधु नदी के तट पर नहीं है, कौन सा? तो इसमें जो है रोपड़ जो है सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थल है जो कि सिंधु नदी के तट पर नहीं है। अगला है, हड़प्पा स्थल मांडा किस नदी के तट पर स्थित है? तो मांडा जो है चेनाब नदी के तट पर स्थित है, ऑप्शन ए सही होगा। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे प्रमुख विशेषता, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे प्रमुख विशेषता जो है शहरी सभ्यता थी, ऑप्शन सी आपका जो है राइट आंसर होगा। यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा, सिंधु घाटी सभ्यता शहरी सभ्यता सबसे विशेष सभ्यता थी, इसकी विशेषता यही थी। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगरों में कौन सी विशेषता नहीं पाई गई? तो सिंचाई की नहरें नहीं पाई गई हैं, ऑप्शन सी आपका जो है राइट आंसर होगा। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग आमतौर पर अपना घर बनाते थे, तो पक्की ईंटों से हम लोगों ने डिस्कस किया था इसको, पक्की ईंटों से अपने घर बनाते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के टेराकोटा में एक पालतू जानवर नहीं था, कुत्ते, बिल्ली, गाय, घोड़ा, तो इसमें जो है गाय एक पालतू जानवर नहीं था, ऑप्शन सी आपका जो है राइट आंसर होगा। मनुष्य द्वारा प्रयोग की जाने वाली प्रथम धातु कौन सी है? तो तांबा जो है प्रथम धातु है, सी आपका राइट आंसर होगा। हड़प्पा सभ्यता में कौन सी धातु नहीं मिली थी? तो हड़प्पा सभ्यता में जो है लोहा नहीं मिला था, हमने लास्ट में इसके बारे में बताया था कि लोहा नहीं प्राप्त हुआ था। कौन कौन सी चीजें प्राप्त हुई? तो ये अगर आप थ्योरी कर लेंगे तो सारे क्वेश्चन उधर से ही आएंगे। अगला है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पशुपति की, जो कि देवी माँ की पूजा करते थे, बी ऑप्शन आपका सही है। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल हरियाणा में है? तो हरियाणा में जो है राखीगढ़ है, राखीगढ़, सी ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट है, एक सेल्ट नवपाषाण काल से है, तो क्या है? एक मकबरा। सेल्ट नवपाषाण काल से क्या है? मकबरा है, घर है, उपकरण है, फिर कलश है, तो सेल्ट जो है एक उपकरण है। अगला क्वेश्चन, माइक्रोलिथ का इस्तेमाल शुरुआती इंसानों द्वारा किया जाता है? तो माइक्रोलिथ पत्थर के औजार का इस्तेमाल इंसानों द्वारा किया जाता है, शुरुआती इंसानों द्वारा किया जाता था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भारत में पुरातात्विक महत्व के एक पुरापाषाण स्थल है? तो इसमें से हुनासागी, ये जो है पुरातात्विक महत्व का एक पुरापाषाण स्थल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में से कौन सा पाकिस्तान में स्थित नहीं है? तो सोरतुंगई जो है पाकिस्तान में स्थित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल अफगानिस्तान में स्थित है? तो सोरतुंगई है, ये सोरतुंगई हो गया है, सोरतुंगई इसको बोलते हैं, तुगई ये होता है, ये जो है अफगानिस्तान में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा का शहर है? तो धौलावीरा। हड़प्पा वासियों को वर्तमान राजस्थान में कौन सी धातु प्राप्त हुई है? तो कॉपर धातु प्राप्त हुई है, तांबा प्राप्त हुआ है, सी ऑप्शन सही है। प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख शहर लोथल निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? लोथल जो है गुजरात में स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से कौन से स्थल सिंधु नदी के तट पर नहीं है? तो रोपड़ जो है सिंधु नदी के तट पर नहीं है। अगला क्वेश्चन, रावी नदी का ऋग्वैदिक नाम क्या है? तो रावी नदी का ऋग्वैदिक नाम है परुसड़ी, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा परिपक्व चरण का एक हड़प्पा स्थल है जो कि राजस्थान में स्थित है? तो इसमें से जो कालीबंगा है ये जो है राजस्थान में स्थित है, बी ऑप्शन आपका सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरातात्विक स्थल सूरकोतदा किस राज्य में स्थित है? तो सूरकोतदा जो है गुजरात में स्थित है, हम लोग इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न से किस पुरातात्विक स्थल पर गर्तावास के प्रमाण हैं? तो गर्तावास के प्रमाण जो हैं बुर्जहोम में है,
ऑप्शन बी आपका जो है राइट आंसर होगा। पाकिस्तान के किस प्रांत में स्थित मोहनजोदड़ो की प्राचीन सभ्यता का स्थल है? तो ये जो है हमारा सिंध, तो इसमें राइट आंसर होगा सिंध। हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, पाकिस्तान के 3 एरिया हैं जहां पर जो है, तो इसमें से बलूचिस्तान, पंजाब और सिंध। तो ऑप्शन में क्या आएगा, आप अगर याद है तो आसानी से कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है, होमो इरेक्ट्स की खोपड़ी निम्नलिखित में से किस प्रागैतिहासिक भारतीय स्थल में पाई गई? तो इसमें हथनोरा में पाई गई, तो हथनोरा में पाई गई, बी ऑप्शन आपका जो है राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर स्थित है? तो सिंधु नदी के तट पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, बेबीलोन के झूलते उपवन का संबंध निम्नलिखित में से किस प्राचीन संस्कृति से है? तो मेसोपोटामिया संस्कृति से है, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस काल में भारत में शुतुरमुर्ग पाए जाते थे? तो पूरा पाषाण काल में जो है भारत में शुतुरमुर्ग पाए जाते थे। पुरातात्विक स्थल इमाम गांव कहाँ पर स्थित है? तो इमाम गांव जो है महाराष्ट्र में स्थित है, डी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, को सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे पुरानी खोज की गई माना जाता है? किसको जो है सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे पुरानी खोज की गई माना जाता है? तो भेडाना को जो है, भेडाना ऑप्शन ए आपका जो है राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, बुर्जहोम नौपाषाण स्थल में स्थित है? तो बुर्जहोम जो है जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है, डी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। तो ये थे सिंधु घाटी सभ्यता के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप इसकी पीडीएफ जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड कर लें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपकी तैयारी अच्छे से हो सके। और इससे रिलेटेड कोई भी सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ये वीडियो देखने के लिए और मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।